बाबा की 29/10 का महावाक्य है। आज बाबा हमें बहुत कुछ समझा रहा है। बाबा ने कहा तुम आत्मा में जो विकारों का कीचड़ा भरा हुआ है, अब उसको निकालना है और फूल बनना है। तो बाबा ने कहा वो कैसे होगी? विकारों का कीचड़ा निकले और फूल बने, उसका आधार क्या है? बाप की याद की यात्रा में रहने से। जितना हम याद में रहेंगे उतना कीचड़ा निकलता जाएगा विकारों का। तो बाबा ने कहा, प्रश्न में कहा, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस बात में बाप को फॉलो करना है? ब्राह्मण जीवन की क्या है? पवित्रता। और पवित्र बनने वाले बच्चों को बाप का किस बात का फॉलो करना है? बाप की श्रीमत। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को जैसे बाप पवित्र है, एवर पवित्र है, ऐसे बच्चों को भी संपूर्ण पवित्र बनना है। अपवित्रता का भी अंश मात्र ना रहे। मनसा वाचा कर्मणा में संपूर्ण पवित्र बनना है। और पवित्र बनने वाले बच्चे ही बाप को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बाबा ने आज, जैसे बाबा की मुरली ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, आज बाबा ने पूरी मुरली में बच्चों को समझाया है। सेवा करनी है तो कैसा सेवा करनी, और सेवा से हमें प्रत्यक्ष फल खुशी मिलता है, तब मिलेगी। जैसे आज बाबा ने कहा, सेवा करते समय बुद्धि में सदैव क्या रहे। सारे मीठे बच्चे आत्मा से विकारों को कीचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। मीठे बच्चे आत्मा से विकारों का कीचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा कीचड़ा निकलेगा। प्रश्न, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र कीचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता है। जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र कीचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता है। बहुत बहुत सीक्रेट पवित्र है, बहुत बहुत जो पवित्र है, ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। बहुत बहुत पवित्र है, ऐसे पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो दोनों बाप, एक है रूहानी, दूसरों को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों एक ही है, जैसे दोनों बाप समझाते हैं। ब्रह्मा का शरीर में शिव बाबा भी है और ब्रह्मा शरीर तो एक ही है ना,
और समझाने वाले दो बाप है। भले एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा सब देखने में आता है, जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु यानी शहद निकालते हैं तो उनको छांटते हैं ना, तो कितनी मैल निकलती है। शहद कम होता है और गंदगी कितना होती है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते हैं। आत्मा की तो पहचान ही नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, तब चोला भी सुंदर मिलता है। तुम अभी ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है, क्योंकि उनमें फूल किचड़ा है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा, फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए उसको छाना जाता है ना, जैसे कि इसमें किचड़ा है, उसको क्या करते, छाना जाता है। छानने से रंग भी बदल जाता है। तुम बच्चे अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा कि बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलेगा। इसमें तो टाइम लगता है। बाबा समझाते हैं, देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है। कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शकल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है, अभी पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। उनमें फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना, जो बाबा समझता है उसको कौन समझेगा, जो फर्स्ट क्लास फूल होगा। अभी तो बहुत खामियां भरा हुआ। तुमको तो अब सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। दिवाली पे लोग क्या करते हैं, पुराना खाता खत्म कर नया जमा करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र है। वास्तव में उनको हाथ लगाने की भी हुक्म नहीं। मंदिर में जो जाते सब थोड़ी उनका हाथ लगाते। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके, हाथ लगाने के लायक ही नहीं है। शिव को तो हाथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो है ही निराकार। उनको हाथ लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह है मोस्ट पवित्र। भले उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको कोई हाथ लगा ही न सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। यह तो है ही किचड़ों की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत पवित्र है। आत्मा तो
किचड़े है, किचड़े में भरा हुआ है। और बाबा तो क्या है, एवर पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं। एक दो को कभी भी कह देते तुम जानवर हो, शब्द भी प्रयोग करते हैं ना, तुम कौन हो, क्या जानवर हो, कोई कुछ। सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है, आत्मा लायक है नहीं जो बाप को याद करे। ना लायक समझ माया की एकदम, माया भी एकदम उनको हटा देती है। माया भी तो समझता ना ये भगवान को याद नहीं करती है, और ही बुद्धि हटा देती है। बाबा कितना पवित्र शुद्ध है। हम आत्माओं भी क्या से क्या बन जाती है। अब बाबा समझाते हो तुमने मुझे बुलाया कि हमारी आत्मा को शुद्ध बनाओ, बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते, सॉरी, बगीचे में सब तो फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं ना, नंबरवार है। तो बाबा भी तो बागवान है ना। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में देह अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। क्रोध भी मनुष्य में कितना, सॉरी, बाबा ने कहा काम क्रोध का कितना किचड़ा भरता है, क्रोध भी मनुष्य में कितना है। जब तुम पवित्र बन जाएंगे फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नोई बिल टाक नोई बिल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। जो बाबा की फरमान है कि पवित्र बनना है, एवर पवित्र बन, वो तो शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा अगर आप पवित्र बन जाओगे तो किसको शक्ल भी नहीं देखोगे। तो बाबा ने कहा पवित्र पतित बन पड़े हो, बच्चे बुलाते हैं। बाबा समझाते तुम दया अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो। बाबा बच्चे बुलाते भी है, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है। बाबा हम आपके पास आए पवित्र बनने, जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। हम क्या थे और क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी में ये बातें ऐसी होती नहीं, ना एम ऑब्जेक्ट को कोई समझ सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कितना किचड़ा भर गया था। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता ही तो गया है ना। इसलिए कही जाती है तमो प्रधान। कोई लोभ, कोई में मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में भी जल जल कर मर जाना है। किसमें क्रोध है, किसमें लोभ है, किसमें मोह है, और इसी में ही जल जल करके मर जाना है। अभी तुम बच्चों को भी शिव बाबा की याद में ही तो शरीर छोड़ना है ना। जो शिव बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने ही तो बनाया ना। तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं, और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की, कहते भगवान ने शास्त्र बनाया। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते ही हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी।
उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार था। तो बाबा ने कहा, अब बाबा कहते हियर नो इविल सी नो इविल। इन शास्त्र आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। वो तो आधा कलम भी किया ना, ऊंच बने कोई। तो मैं भी इन सब से अलग हूँ, कोई भी मुझे पहचानते नहीं है। बाबा क्या है किसको पता नहीं है। बाबा ये भी जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं। तो बाबा ने कहा, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का कल्याण करते हैं, वही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनको सर्विस का पता ही नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। भले आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी पतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। कल भी बाबा ने कहा ना, हम देवता बन रहे हैं तो कैसे मालूम हमारी एक्टिविटी कैसा होगी। चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है। अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतर न बन जाए, जो है और ही नीचे न गिर जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे अब क्या बनना है। तो श्रीमत पर तो चलना चाहिए ना। अंदर गंध जो भरा हुआ है उनको भी निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाता है। कहते ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा था। बाबा ने कहा, फूलों के बगीचे में खुशबू होती है ना, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा भी है। फूल भी है तो किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने में भी दिल नहीं होती है। कौन से फूल को? अक के फूल को देखने की दिल भी नहीं होती। परंतु जब बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की तो लेंगे ना। बाबा भी देखते हैं इनकी आत्मा कितनी याद की यात्रा में रहती है। बाबा क्या देखता है? कितनी याद की यात्रा में रहती है। तो बाबा ने कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को कितनी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात है ही मनमनाभ भव। बाप कहते मुझे याद करो और पवित्र फूल बनो। आजकल बाबा हर मुरली में पवित्रता के ऊपर हम संपूर्ण पवित्र बन के जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत एवर पवित्र है। फूल पवित्रता, बाबा तो है ही पवित्रता का सागर। हाँ हाँ, वो है तो पवित्रता का सागर ना। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से ही हम यह बनेंगे। बाबा समझाते बहुत है। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले। जो आत्मा में किचड़ा का विकार भरा, विकारों का किचड़ा भरा हुआ है, वो कैसे निकले? याद की यात्रा से। तो बाबा ने कहा आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक बहुत रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद भी नहीं करनी होती है। वो साकार मुरली तब दादियों का देखो,
24 घंटा में दादियाँ 18 घंटा सेवा में ही लगी रहती। दादी जानकी, बड़ी दादी, जो भी चंद्रमणि दादी, जो भी थे, कितना चाहे उस तूल से बात ज़रूरी थोड़ी है खाना बनाना है, बाकी मिलना, लोगों से मिलना, उनको ज्ञान देना, वाइब्रेशन द्वारा वैसे भी सेवा करना। कितने आत्माओं को उन्होंने न जाने दृष्टियाँ दी होगी, कितने आत्माओं को बाबा का बनाया होगा। तो बाबा ने कहा सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। सर्विस को छोड़ नींद नहीं करनी होती है। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो। म्यूजियम में भी क्या करते हैं? रेस्ट का टाइम छोड़ते हो। गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु भोजन भी खाना पड़ेगा और समझा समझा के गला भी थक जाएगी, परंतु अंदर क्या रहे? अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो हम उनको कैसे रास्ता बताएं। पहले बहुत था, अब तो सेवा जो थोड़ा बहुत थी, जो कोरोना काल के बाद तो एकदम सब चीज़ उड़ गई, इतना ढीले हो गए। पहले प्रदर्शनियाँ भी, प्रोजेक्टर शो भी, और उसमें जो आते थे उनकी शिविर भी कराते थे। अब तो वैसे जब से शिवानी बहन आई है ना, बहुत सेवाएं हो रही लोगों को। कल हम किसी के पास गए तो कह रहे कि हमने शिवानी बहन के नॉन भी कैसे, जो क्या कौन से वो HW पता नहीं क्या है ग्रुप है ना, जो हाँ है कोई, वो कह रहा था, वो भाई जो उसका मुख्य था वो आया था कल। मंजुला बहन की वहाँ राखी का प्रोग्राम था ना, वहाँ शाम को गई, तो वो कह रहा था भाई शिवानी बहन की 10 बात को मैंने फॉलो किया, तो मेरे, क्योंकि है तो उन लोगों के पास बहुत सारी परेशानियाँ होती है। 6 मास के अंदर मेरे को कभी अब मुश्किलात कोई चीज़ नहीं लगता है। वो कह रहा दिन में सवेरे उठते ही और रात को सोते, ये जो 10 मंत्र मैंने अंदर ठान लिया, सुना, उसको बुलाया, सुना दिया फटाफट, 2 मिनट में 10 बातें सुना दिए कि ये बातें मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ। और जो कह रहे, जो उस संकल्प मैंने उसी दिन किया, जब उन्होंने सुनाया, टीवी से सुना, तो उसी दिन से मैंने उसको इतना प्रैक्टिस कर लिया, मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। नॉन बीके से, पर बाबा का बच्चा जैसे वो बात करता है, जैसे वो चीज़ उनको अच्छा लगता है ना। तो बाबा ने कहा अरे देह अभिमान, बाबा ने कहा यह तो आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाबा ने कहा भोजन में कटाई में आ जाता है तो पहले उनको अटेंड कर, फिर भोजन खाना चाहिए। बाबा ने कहा अगर भोजन के टाइम कोई आ जाता है तो उनको अटेंड कर, फिर जाके भोजन खाना चाहिए। ऐसे सर्विस वाले हो। कहेंगे अरे हम आज का, पहले था हम लोग, हमें याद है जब हम दादी के पास आए थे, भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा का, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ बहुत ऑफिस वाले लोग आते थे, बड़े बड़े पोस्ट वाले आते थे, बाबा के बच्चे, तो दादी के पास ही भोजन करने के लिए आते थे। हमें क्या पता कौन सा, पर हम सब बहनें खाना खा रही थी, दादी बाद में खाते, टाइम की पूरा निश्चित है दादी को, दादी 1:30 बजे खाना खाती थी। हम लोग खाना खा रहे तो भाई बाहर बैठा था विजिटिंग कमरे में, दादी उठ के पहले उसी के ऊपर ही नज़र पड़ा, और हम खाना खा रहे, खूब मस्ती से बातें कर रहे। दादी सीधा आई, कहती है लाल तुम सारे बड़े मस्ती कर रहे हो, भगवान घर में बैठा है, मेहमान भगवान बन कर के आया, तुम उसको खाना नहीं खिलाया, पहले तुम ही खाने में लगे हो। सभी बहनें बोली कि हम खा रहे थे, वो आया तो हमने कहा खा के देंगे, नहीं, आपको खाना छोड़ के जो मेहमान भगवान बन के आया ना उसको खिलाओ। और ऐसे भी हुआ, थोड़ा सब्जी कम थी, दादी ने अपनी सब्जी सारी उठा के उसको दे दी, कहते नहीं, और दादी ने बोला आज मैं दोपहर को खाऊंगी ही नहीं, मैं उस भाई को मेरी सब्जी खिलाओ। और दादी सच में शाम को ही चाय खाई नहीं उस दिन, इतना दादी को ध्यान रहता था। कोई आया
और उसकी हम खातिरी ना करें, और खाली भी नहीं भेजेगी, कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी देती थी उनको, और खिलाती भी बड़ी रुचि से थी। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं। बाबा ने कहा बाबा को समझानी देनी पड़ेगी ना, ये नवाबी अब छोड़ो, आराम पसंद छोड़ो, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान बहुत आ जाता है ना। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान भी रहता है। फिर बाबा साक्षात्कार कर कराएंगे, तुम अपना पद देख लो, अब यहाँ चला लो। भगवान तो ओबीडियंट सर्वेंट है, हमारी ना जाने कितनी वो सेवा करता है, और हम क्या करते? हाँ, थोड़े दिन चाहे यज्ञ में रह गए, चाहे वैसे भी ज्ञान में आए, अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। बाबा कहते ये नवाबी छोड़ो, बाबा साक्षात्कार कराएंगे, अपना पद देखो। देह अभिमान का कुल्हाड़ा आप पे ही अपने पाँव पर लगाया। अब थोड़ी मालूम पड़ता है कि देह अभिमान में ऐसे कर रहे। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी तो संभाल करनी ही पड़ती है। यहाँ तो ऐसे जो ढेर दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर की भी दवाई करते रहते हैं, भले कहते बाबा शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी पहले देखना है। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो तुम्हें कभी कोई चीज़ भी नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वो अवस्था भी है नहीं। इतनी ताकत चाहिए ना, वो अवस्था भी है नहीं। बाबा कहते ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है। अगर हम वो बाबा की याद में रहकर उस अवस्था में बनाते हैं तो यज्ञ की स्थापना हुई, बेगरी पाठ चली, कोई दादियाँ डॉक्टर के पास थोड़ी, उनको भी बीमारी तो कुछ ना कुछ होती थी, पर संदेशी दादी कहती थी, बाबा कहता था जाओ बाबा से संदेश लाओ। अब इसको क्या करना है, छोटी मोटी बीमारी को तो बाबा ऐसे भी घर की चीज़ें खिला देता था, फिर संदेशी जो संदेश लाए क्या करना है। पर बाबा ने ये सब काम छुड़वा दिया। क्यों? भगवान तो ज्ञान का सागर है ना, ये रिद्धि सिद्धि वाली बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा याद की यात्रा ज्ञान योग से अपनी अवस्था बनाओ और अपनी विक्रम का भस्म करो। यही काम करने लगे ना बाबा, इतना भीड़ लग जाए। उस समय तो थोड़े बच्चे थे, बाबा ने उनकी पालना भी की, परवरिश भी करी, और ना जाने बाबा ने उनको किस तरह से बीमारियों की दवाई कैसे बाबा के द्वारा भी कराई। तो बाबा ने कहा बहुत वो अवस्था नहीं है। बाबा कहते ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु जबकि याद में रहकर बनावे ना, बनाते समय अगर अशुद्ध संकल्प, क्रोध, कुछ उल्टी सुल्टी बातें बुद्धि में चलती है। हम लोग तो जब अगर योग नहीं करते थे ना, अमृत वेले नहीं उठे, दादी कहती थी अछूत है, तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगी। कभी अगर बाई चांस नींद आ गई, नहीं उठ पाए, दादी बोलेगी नहीं, पर कहेगी आज तुम योग करो और सेवा करो, किचन की सेवा भी नहीं करो। भोजन बनता है ना, भगवान को भोग लगता है, कितना शुद्धि से बनना चाहिए। मैं भी नहीं खाऊंगी आज तुम्हारे हाथ की। दुख होता था कि आज दादी नहीं खाएगी, भावना बहुत थी ना उन दिनों में। तो बाबा ने कहा जबकि याद में रहकर बनावे, याद में रहकर बनाने से उनको भी फायदा और खाने वालों को भी फायदा होता है। पर बाबा ने कहा अक्क भी बहुत है ना, अक्क माना। तो बाबा ने कहा ये बेचारे क्या पद पाएंगे, इतना भगवान समझाता है फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाबा को तरस पड़ता है, बेचारे क्या पद पाएंगे। बाबा को भी बहुत तरस पड़ता है, परंतु दास दासिया बनने की उनकी नूंद है, इसमें खुश नहीं होना चाहिए।
भगवान की भी बने, समझानी भी ली और दास दासी बन के खुश होना। बाबा ने कहा नहीं, विचार भी नहीं करते हैं, हमको ऐसा बनना भी है। दास दासियां बनने से, अरे साहूकार बनो तो अच्छा है ना, दास दासियां रख सकेंगे। बाप ते कहते निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने सिमर सिमर माला बैठ बनाई है, भक्तों ने फिर सिमरनी माला बनाई है, वो भक्तों का काम है। बाप तो कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बस, और कोई जाप ना करो, ना माला फेरो। बाप को जानना, उनको याद करना, मुख से बाबा बाबा कहना थोड़ी है। तुम जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है। परंतु ये युद्ध का मैदान है, तुम्हारी तो माया से लड़ाई है। वो घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाश काले प्रीत विद्धि, उतना उतना ऊंच पद। सिवाय एक बाप के कोई भी याद ना पड़े, सारा पुरुषार्थ यही है। कलप पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला का दाना बने। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रूंड माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की होगी, ज्ञान भी गुप्त है ना, तो बाबा हर एक को अच्छी रीति जानता है। ऊपर वाला सबको जानता है। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको तुम महारथी समझते हो, वो आज है नहीं। देह अभिमान बहुत है ना, बाप की याद में भी वो रह नहीं सकती। बॉडी कॉन्शियस वाला कभी भगवान को याद नहीं कर सकती है। माया बड़ा जोर से थापड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेंगी। तो बाप फिर बच्चों को समझाते, अपने को देख रही हो, हम कितने पवित्र देवताएं थे, फिर हम क्या से क्या बने, किचड़ा बन गए ना। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर तो चलना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना चाहिए, कोई की भी याद बिल्कुल ना आए, ना करना है ना उनकी याद आनी चाहिए। चित्र भी कोई काम का नहीं रखना है, चित्र भी कोई का नहीं रखना है। शिव बाबा को ही याद रहे। शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, यह तो टेम्पररी लोन लेता हूँ तुमको ऐसा देवी देवता बनाने के लिए। कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते तुमको पवित्र दुनिया में बुलाता हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते नहीं हो। वहाँ आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। बाबा जानते हैं एकदम जल कर काले कोयले बन गए हैं। कोयला कितना काला होता है ना। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने, ऐसे कालों को बाबा आकर के गोरा बनाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस में बिल्कुल एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। सर्विस की छोड़ कभी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा,
एक की याद से प्रीत बुद्धि बन, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन, अंदर की किचड़ा निकाल देना है। एक की याद से प्रीत बुद्धि बन, अंदर से किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्या मूर्त भव। वरदान है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त बनो भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थिति में सदा स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वह तपस्वी एक टांग पर खड़ा हो जाता है और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। स्लोगन। प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर के रहो। प्यार के स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर के रहो। आज है 29 अक्टूबर। आज का अव्यक्त इशारा। संस्कार भले भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी। घर में 4 बच्चे, उनके भी संस्कार अलग अलग, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तभी दूसरा ताली नहीं बजाए। एक बोलता है या कुछ कहता, आप चुप रहो। वो एक बोले, हम 4 बोलना शुरू कर, तो क्या हुआ? लड़ाई तो होगी ना। उसका संस्कार ही ऐसा है, वो अपने संस्कार से ही परेशान है। हम क्यों उसकी बराबरी करें? हमें तो अच्छे संस्कार बनानी है ना। संस्कार टकराने वाले तो दूसरे ताली नहीं बजाए। हर एक स्वयं को चेंज करे। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए। गुणग्राही बने तो एक मत का संगठन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। ओम शांति।